फाइलेरियासिस या लोआ लोआ फाइलेरियासिस की। इस बीमारी को अफ्रीकन आई वर्म या फ्यूजिटिव स्वेलिंग भी कहा जाता है। यह आंखों के साथ ही त्वचा को भी प्रभावित करने वाली समस्या है, जो एक पैरासाइट लोआ लोआ वर्म की वजह से होती है। आंखों के भीतर इस वर्म की उपस्थिति इतनी क्लियर होती है कि आंख में चलता नजर आता है। यह मनुष्य तक मक्खी की विशेष प्रजाति द्वारा पहुंचाया जाता है। वीडियो में आप आंख में चलते हुए इस वर्म को साफ साफ देख सकते हैं। जरा सोचिए, आंख में एक पल के लिए अगर कचरा भी चला जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और जब पूरे टाइम आपको अपनी आंख में कुछ चलता हुआ महसूस होगा तो आपकी क्या हालत होगी। वैसे इसकी वजह से आंखों की रोशनी तो नहीं जाती, लेकिन त्वचा के निचले हिस्सों पर खुजली होकर सूजन पैदा हो जाती है, जो लाल रंग की होती है। ये सूजन भी तकलीफ देह होती है। इंसान के शरीर में एंटर करने के बाद ये पैरासाइट 15 सालों से भी ज्यादा समय तक मनुष्य में परजीवी बनकर रह सकते हैं। इसको फैलाने वाली मक्खी अक्सर वो है जो आपको दिन में काटती है। कई बार ये समस्या सिस्ट यानी गोले का रूप भी ले लेती है, जिससे आपकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। साधारण जांच और ब्लड टेस्ट द्वारा इस वर्म की पहचान की जाती है। इसके बाद इलाज के लिए दवाइयों से शुरुआत की जाती है, लेकिन कई बार गंभीर हालात में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, पैरासाइट वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं। या आपके शरीर पे पलते हैं और आपके भोजन में से न्यूट्रिशन सोख लेते हैं। टेपवर्म पैरासाइट, इसका होस्ट केवल मानव शरीर ही नहीं बल्कि ये काफी सारी जगहों पर पाया जाता है। ये वर्म गंदे पानी और दूषित भोजन की वजह से इंसान के अंदर एंटर करता है, घुस जाता है, और फिर अपने सिर या स्कोलेक्स पर हुक के साथ अपने शिकार की आंत से जुड़ जाता है। यही इनका विकास होता है। टेपवर्म इंसानों में 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। इनकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है। आप जो खाना खाएं आपके शरीर को नहीं लगेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। इनसे कोई जानलेवा खतरा तो नहीं होता, लेकिन मतली, उल्टी, आंत की सूजन, दस्त, वजन घटना, चक्कर आना, फिट्स यानी कि झटके आना जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर इनके लार्वे को ग्रो करने के लिए अच्छी कंडीशन ना मिले तो ये सिस्ट में बदल सकते हैं, और अगर ये सिस्ट आपके दिमाग तक पहुंच गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। टेपवर्म मनुष्य के शरीर में तब पहुंचता है जब आप पोर्क यानी कि सूअर का मांस या किसी अन्य भोजन को अच्छी तरह से पकाए बिना खा लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए, या फिर गंदा पानी पी लेने से भी हो जाता है। आपको टेपवर्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले लड़कियां अपना वजन कम करने के लिए जानबूझकर टेपवर्म खाती थी, ये सच है, लेकिन ये कई बार जानलेवा भी हो सकता है। ये पुराने जमाने में अंग्रेजों की प्रथा में चलता था। पतली होने के लिए जो महारानियां उनकी शहजादियां होती थी वो टेपवर्म खाती थी। चलिए अब आपको बताते हैं फाइलेरियासिस पैरासाइट के बारे में। WHO के अनुसार दुनिया में कम से कम 120 मिलियन लोग फाइलेरियासिस वर्म की वजह से परेशान हैं। इस वर्म की वजह से आपको एक बड़ी ही तकलीफ देह बीमारी हो सकती है जिसे हाथी पाव या एलिफेंट फुट कहते हैं। इस वर्म की वजह से शरीर में भयंकर सूजन आ जाती है। फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, खासकर परजीवी क्यूलेक्स फैंटिगन्स मादा मच्छर के जरिए। जब ये मच्छर किसी फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो वो संक्रमित हो जाता है। फिर जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फाइलेरिया ब्लड के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर उसे भी फाइलेरिया से पीड़ित कर देता है। खुशी की बात यह है कि केवल कुछ ही केसेस में सूजन का आना देखा जाता है, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए ये कुछ केसेस में भी खतरनाक हो सकते हैं। अब हम आपको जिस पैरासाइट के बारे में बता रहे हैं उसका नाम सुनकर आप डर जाएंगे। ये पैरासाइट है स्क्रू वर्म फ्लाई, जिसे मैन ईटर भी कहा जाता है, इंसान खाने वाला। नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या खाते होंगे। जब कोई फीमेल फ्लाई यानी कि मक्खी किसी खुले जख्म पर बैठती है तो वो वहां अपने अंडे छोड़ देती है, और एक ही दिन में इन अंडों से मैगट्स निकलते हैं, और फिर वो अपने तेज दांतों से इंसानी मांस को काट कर शरीर के अंदर घुस जाते हैं। यही मांस उनका भोजन होता है। शरीर के अंदर घुसकर ये मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी चीर देते हैं। फिर ये अंदर ही अंदर बड़े होते हैं। इनको निकालने की कोशिश करने पर ये और अंदर चले जाते हैं। वैसे तो केवल 1% केसेस में ही मौत के चांसेस रहते हैं, लेकिन सोचिए कैसा फील होगा आपको अगर आपको ये पता चले कि कोई आपको अंदर से लगातार खा रहा है। अब आपको बताते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में। इस पैरासाइट को तो आप जानते ही होंगे, ये वही पैरासाइट है जो भारत के 60% मलेरिया का कारण है। एक संक्रमित एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। जब ये मच्छर आपको काटता है तो पैरासाइट आपके ब्लड में पहुंच जाता है,
यहाँ से सीधे लिवर में पहुंच जाता है और उसके बाद वहां ये ग्रो करता है। कुछ दिनों बाद जब पैरासाइट ग्रो हो जाता है तो वो ब्लड में पहुंच जाता है और फिर रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित करना शुरू कर देता है। 48 से 72 घंटे के अंदर इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे संक्रमित कोशिकाएं फट जाती है। इसमें शरीर में बुखार, जुकाम, थकान और डायरिया जैसी मुश्किलें सामने आती है। चलिए अब बात करते हैं हुक वर्म की। ये पैरासाइट शरीर में दूषित पानी और फल और सब्जियों की वजह से आते हैं। हुक वर्म लार्वा मानव आंतों के अंदर बढ़ते हैं, जहां वे आंत की दीवार से जोड़ते हैं और होस्ट का खून पीते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। बीमारी जिसे एंकिलोस्टोमियासिस कहा जाता है वो भी होती है। ऐसे में आपको कमजोरी, पेट दर्द, मतली, दस्त, एनीमिया जैसी तकलीफें हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं स्केबीज माइट के बारे में। आमतौर पर मानव खुजली घुन यानी कि ह्यूमन इच माइट के रूप में जाना जाता है इसे। यह पैरासाइट फिजिकल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। फीमेल माइट इंसानों के शरीर पर अंडे देती है, जिससे खुजली और जलन होती है, और कई बार फीमेल माइट इन अंडों को बॉडी के अंदर छुपा देती है, जिससे खुजली और जलन और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं राउंड वर्म्स की। यह मनुष्य की आंतों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पैरासाइट है, जिसकी लंबाई 15 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये आंतों में ही पलते हैं और बड़े होते हैं, जहां से ब्लड फ्लो में शामिल होकर फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, और खांसी में आने वाली खराश के साथ निगल लिए जाने पर ये वापस आंत में पहुंच जाते हैं। ऐसे केस में आपको बुखार, थकान, एलर्जी के दाने, उल्टी, डायरिया, नर्वस प्रॉब्लम, घरघराहट, घबराहट के साथ खांसी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब बात करते हैं पिन वर्म्स की। ये सामान्य मानव पैरासाइट हैं जो एंट्रोबियासिस का कारण बनते हैं, एक बीमारी है एंट्रोबायसिस। इनकी लंबाई 8 से 13 मिलीमीटर तक होती है। ये भी आंतों में ही अपना घर बनाते हैं, लेकिन ये आंत के अलावा किसी और भाग में नहीं जाते। वे अपने अंडे शरीर के बाहर आमतौर पर एनस के आसपास रखते हैं, जिससे खुजली होती है। ये लार्वा हाथ से कांटेक्ट में आकर तुरंत फैलता है। एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका ये एक कोशीय जीव अमीबियासिस नामक बीमारी का कारण बनता है। ये पानी, नम वातावरण और मिट्टी में पाया जा सकता है और फलों और सब्जियों को दूषित कर सकता है। मलेरिया के अलावा ये किसी भी अन्य प्रोटोजोआ की तुलना में अधिक मौतों का कारण बनता है। इस केस में आपको पेट दर्द, वेट लॉस, वीकनेस, डायरिया, लिवर एब्सेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये पैरासाइट अक्सर दूषित जल और भोजन और गंदगी की वजह से फैलते हैं, इसलिए हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखें और हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन करें और साफ पानी पिएं। इसके अलावा आयुर्वेद में भी पैरासाइट को शरीर से निकालने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जैसे खुजली के लिए खीरे का उपयोग किया जाता है, या फिर पेट के पैरासाइट के लिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से भी लाभ मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जो हम करके अपने शरीर से इन पैरासाइट्स को निकाल सके, तो नीचे कमेंट कीजिए कि वी वांट नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। जितना हो सके इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, खासकर उन लोगों के साथ जो दिन में 2 बार नहाते हैं, अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होगा, हम एकदम हाइजीनिक है। उन्हें बताइए कि ऐसा होता है। दोस्तों, शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प जानकारी वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।